आइए आज हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 9। इसके पहले के सभी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके पहले के फार्मूले, थ्योरम्स और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने के लिए प्रीवियस वीडियो को देखना ना भूलें। तो आज का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इफ वन ऑफ द लाइन given by x square plus 2hxy plus by square equal to 0 bisects an angle between the coordinate axes, then prove that a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर हमें प्रूफ करके लाना है। लेकिन सबसे पहले जो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमें नोट डाउन करना है। और इसके बाद करना क्या है, इसको पहले स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इस टर्म को आराम से डिवाइड करते जाना है। 2hxy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस by स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 upon x square, that is 0. So its value is x square going by x square, one time x is cancel. It is equal to a plus 2h into y upon x. यहाँ से y upon x रिमेनिंग है, यहाँ पर y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर लिखोगे b इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर बिकम्स 0। बट y अपॉन x को हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर y अपॉन एक्स इक्वल टू m, ये हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट दिस वैल्यू। तो y अपॉन एक्स इक्वल टू m, तो देयरफॉर गिवन दिस इक्वेशन becomes a plus 2hm plus b, यहाँ पर लिखना है, और into y square upon x square means y upon x the whole square, it is bm square equal to 0 and let it be equation first. आफ्टर दैट अब जो यहाँ पर है मीनिंग, इतना तो नॉर्मल सोल्यूशन हो गया, जनरल सोल्यूशन हो गया, जो हम मोस्टली सभी इक्वेशंस में करते आ रहे हैं सभी लाइंस के लिए। अब यहाँ पर हमें प्लॉट कर लेना है एक सिस्टम एक्स एंड वाई 2D। तो एक्स वाई में हमने प्लॉट कर लिया, एक्स एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, एंड दिस इज द ओरिजिन। यहाँ पर ओरिजिन को ले लेना है। उसके पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या बोला गया है? इफ वन ऑफ द लाइंस, ये दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। अगर ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस है, तो इसमें से कोई भी एक लाइन बाइसेक्ट करती है। किसको बाइसेक्ट करती है? बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो इस तरह से बाइसेक्ट करेगी। ये लाइन भी हो सकती है, या तो वो लाइन इधर से भी हो सकती है, इधर से भी। ऐसा नहीं बोला गया कि फर्स्ट एंड थर्ड या सेकंड एंड फोर्थ, तो किधर से भी बाइसेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो या तो इसको कोऑर्डिनेट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, या तो फिर यहाँ पर बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर सपोज करो कि ये लाइन को अगर कंसीडर करते हुए हम लोग लेते हैं, तो दिस लाइन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और अगर इस लाइन को कंसीडर करते हो, तो यहाँ पर 135 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो बिटवीन, ये टोटल एंगल है 90 डिग्री का, और बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स, तो 90 का हाफ कितना हो जाता है? 45 डिग्री। और ये 45 है, ये 45 है, ये बाइसेक्ट करेगा, ये टोटल कितना है इस साइड का? 90 सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी 45 डिग्री पर आएगा। तो 45 प्लस 45 प्लस 45 कितना हो गया? 135। या ऐसा बोल सकते हो कि ये एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 है, 90 प्लस 45 135। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर देखना है इस लाइन का, तो इधर दिस लाइन और दिस लाइन, तो इनका जो स्लोप बनेगा वो क्या बनेगा, उसको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। ये अगर हम लोग यहाँ फाइंड आउट करें कि इस लाइन पे अगर स्लोप m1 दे दिया और इसको दे दिया m2 स्लोप के लिए, ये m1 है और ये m2 है, लाइंस का स्लोप, ये ध्यान रखना। तो m1 इक्वल टू फार्मूला होता है tan थीटा, दैट इज tan 45 डिग्री, ये स्लोप आता है 1। और अगर m2 फाइंड करते हो, ये आता है tan 45 डिग्री, और ये हो जाएगा सॉरी tan 135 डिग्री, 135 डिग्री, इट इज इक्वल टू -1।
मतलब अगर एक लाइन का स्लोप +1 है तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या है, -1। तो अगर इन दोनों का हम कंबाइंड वैल्यू देखें कि इफ अ लाइन, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाइन bisects coordinate axis therefore m, अब m1 m2 नहीं लिखना है, m लिखना है, m इक्वल टू +r-1। तो हमें जो स्लोप की वैल्यू मिलेगी वो कंबाइंड फॉर्म में, देखो एक +1 है और एक -1, तो दोनों का कंबाइंड फॉर्म यहाँ पर ले लेंगे +-1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ m। ये m की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन इस तरह से फाइंड कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो a + 2hm + bm² इक्वल टू 0, लाइन बाइसेक्ट्स बिटवीन द लाइन बाइसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पर क्या लिखना है, m इक्वल टू +-1, बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस भी लिख सकते हो, बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अब क्या करना, अगर m इक्वल टू +-1 है तो पुट m इक्वल टू +-1 इन इक्वेशन फर्स्ट। Therefore a + 2hm, m की वैल्यू कितनी है, +और-1। फिर से यहाँ पर +bm², तो b की जगह लिख लिया और यहाँ पर भी +-1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इस तरह से लिख दिया। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई के लिए क्या करना है, देयरफॉर a प्लस करोगे तो प्लस और प्लस माइनस करोगे तो माइनस, यहाँ हो जाएगा a + 2h प्लस, देखो प्लस या -1² दोनों का होता है +1, क्या होता है +1, +1² करोगे तो भी +1, -1 होल स्क्वायर करोगे तो भी +1। इसके लिए अब यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा, ये हो गया b × 1 दैट इज b इक्वल टू 0। क्लियर यहाँ से। अब इसके बाद क्या करना है, a + b को तो अपनी साइड में रखना है, a + b इक्वल टू +-2h। Therefore, squaring on both sides, we get a + b whole square equal to +-2h whole square। तो अब ये क्या मिलेगा, therefore कंटिन्यू स्टेप्स लिखते जाओ, a + b होल स्क्वायर इक्वल, तो देखो प्लस का स्क्वायर या माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4h²। यही हमारा प्रूफ है, टू प्रूफ में जो क्वेश्चन में दिया है कि प्रूव दैट a + b होल स्क्वायर इक्वल टू 4h²। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अ वेरी नाइस क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है विदाउट एनी डाउट, और डायग्राम के थ्रू हमने इसका स्लोप भी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर स्टूडेंट को इस पूरे एक्सरसाइज में या इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अब इसके बाद रिमेनिंग फार्मूला, रिमेनिंग ट्रिक्स और नेक्स्ट क्वेश्चन का सलूशन देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए कमिंग वीडियोस।